हर कोई किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी पसंद करता है जो हारता हुआ दिखता है या कम सुविधाओं वाला और कम जाना पहचाना व्यक्ति जो अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर विजेता बनता है। हम पहले ही ऐसे कई लोगों के बारे में जान चुके हैं जिन्होंने अपनी किस्मत बदली, लेकिन मेरे लिए जिस व्यक्ति की मैं प्रशंसा करती हूँ और जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है वह हमारे अपने देश के इतिहास के पन्नों से एक वंचित व्यक्ति है। उनका जीवन बचपन से ही दुर्भाग्य से भरा हुआ था। इस लड़के के पास सब कुछ था, भाग्य, कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प, प्रतिभा, यहाँ तक कि शक्तियाँ, लेकिन फिर भी वह भाग्य के सामने विफल हो गया। यह महान काव्य महाभारत के एक गुमनाम नायक की कहानी है और वो है कर्ण। एक योद्धा जो किसी भी शाही वंश का हिस्सा हो सकता था और किसी दिन राजा बन सकता था। उसे अपनी अविवाहित मां कुंती की अपरिपक्वता और अधीरता के कारण निर्वासन का जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने समाज में अपमान के डर से कर्ण को त्याग दिया था। क्योंकि द्रोणाचार्य केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे, इसीलिए उन्होंने कर्ण को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। तब कर्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम के पास गया, जो क्षत्रियों से घृणा करते थे। एक दोपहर परशुराम ने कर्ण से पेड़ की छाया में सोने के लिए तकिया लाने को कहा। कर्ण ने इसके बजाय अपने गुरु को अपनी गोद में सोने की पेशकश की। जब परशुराम गहरी नींद में थे तब एक विशाल मधुमक्खी ने कर्ण की जांघ पर डंक मार दिया। भयंकर दर्द के बावजूद कर्ण अपनी गुरु की नींद में खलल न डालने के लिए हिले नहीं। जैसे जैसे मधुमक्खी ने और अधिक डंक मारा, घाव से खून बहने लगा। कर्ण की जांघ से बहते खून से परशुराम की नींद खुल गई। तब परशुराम ने तुरंत अनुमान लगाया कि कर्ण एक क्षत्रिय है, ब्राह्मण नहीं, क्योंकि एक ब्राह्मण इतना दर्द सहन नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब उसे सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र के उपयोग सहित उसका सारा युद्ध कौशल उसे छोड़ देगा। युद्ध से पहले कृष्ण ने कर्ण का सामना किया और उसे बताया कि वह वास्तव में पांडवों में सबसे बड़ा और सिंहासन का असली उत्तराधिकारी है, युधिष्ठिर नहीं। हालांकि कर्ण अपनी असली माँ और पिता सूर्य को पाकर बहुत खुश था, लेकिन उसने दुर्योधन के प्रति अपनी दोस्ती और वफादारी के कारण पांडवों के साथ शामिल होने से इनकार कर दिया। सही मायनों में कर्ण ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने पूरे जीवन में धर्म का पालन किया। कर्ण ने कभी भी मांगी गई वस्तु देने से इनकार नहीं किया। महाभारत युद्ध की पूर्व संध्या पर भगवान इंद्र कृष्ण के निर्देशों का पालन करते हुए एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास गए और दान में उसका कवच और कुंडल मांगा। इंद्र ने यह उपहार कर्ण की ताकत कम करने के लिए मांगा था, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि कर्ण एक योद्धा के रूप में अपने अभूतपूर्व कौशल के कारण अर्जुन को हरा देगा। भगवान इंद्र की इस चाल के बारे में सूर्यदेव कर्ण को आगाह कर रहे थे, लेकिन कर्ण इतना बड़ा दिल वाला था कि वह किसी को मना नहीं कर सका। और यह जानते हुए भी कि इंद्र उसके साथ छल कर रहा है, उसने अपने कवच और कुंडल, जो जन्म से ही उसके शरीर का हिस्सा थे और उसे अजय बनाते थे, दान कर दिए। कर्ण की कहानी एक योद्धा की है जो सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ता रहा, लेकिन नियति और कठिनाइयां उसे जीवन के हर कदम पर हराती रही। यह बहुत ही विडंबनापूर्ण और दुखद है कि जिस तरह से बहुत ही पवित्र कर्ण ने अपने प्राण त्यागे, वह बहुत दुखद है। एक व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन में अपने आसपास के लोगों को देता रहा, उसने मरते समय भी अपनी चीजें दे दी। जब कर्ण अपनी मृत्यु शैया पर था तब भगवान इंद्र और सूर्य के बीच उसकी उदारता को लेकर विवाद हुआ। इसे सुलझाने के लिए वे दो ब्राह्मणों के वेश में सूर्योदय के समय उसके पास पहुंचे और उससे भिक्षा मांगी। जब कर्ण असहाय महसूस कर रहा था क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं बचा था और वह अपनी मृत्यु शैया पर था, तो उसने अपने दो दांत तोड़ दिए जिनमें थोड़ा सोना था और उसे ब्राह्मणों को दे दिया। यह युद्ध का आखिरी दिन था और सब कुछ समाप्त हो चुका था। कृष्ण ने यह महसूस करते ही तुरंत अर्जुन को रथ पर बैठाकर निकटतम जंगल में ले गए और अर्जुन को तुरंत रथ से नीचे उतारने को कहा। अर्जुन ने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। अचानक अर्जुन जिस रथ पर सवार थे वह 1000 टुकड़ों में फट गया। यह देखकर अर्जुन दंग रह गए और उन्होंने कृष्ण से इसका कारण पूछा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें याद है जब भी तुमने कर्ण के रथ पर बाण चलाया था वह 10 फुट पीछे चला जाता था, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं की।
लेकिन जब भी कर्ण ने तुम्हारे रथ पर बाण चलाया, भले ही वह केवल एक कदम पीछे चला गया हो, मैंने हमेशा उसे यह कहकर बधाई दी कि क्या निशाना था। तुम्हें पता नहीं था, लेकिन तुम्हारे रथ के ध्वज स्तंभ पर सभी देवताओं में सबसे शक्तिशाली भगवान हनुमान बैठे। दूसरी ओर कर्ण भगवान हनुमान के रथ पर सवार होकर बाण चला रहा था और उसके ऊपर तुम्हारे रथ पर मैं बैठा था, जिसके कंधों पर पूरे ब्रह्मांड का भार है। अगर एक साधारण आदमी मुझे और हनुमान को एक साथ एक कदम भी पीछे धकेलने में सक्षम है, तो वह आदमी मेरी हर तारीफ का हकदार है। और जो हालत तुम अभी अपने रथ की देख रहे हो, वह सब कर्ण की वजह से ही है, क्योंकि कोई और तुम्हारे रथ पर हथियार नहीं चला पाया। यही वह समय था जब अर्जुन को कर्ण की असली शक्ति और ताकत का एहसास हुआ। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एकमात्र योद्धा था जिसकी भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में प्रशंसा की थी। यह केवल उसकी ताकत और शक्ति के कारण ही था कि वह हिंदू पौराणिक कथाओं के दो सबसे शक्तिशाली और मजबूत देवताओं को पीछे धकेलने में सक्षम था। कर्ण वास्तव में सम्मान और आदर का पात्र है। किंवदंतियों के अनुसार कर्ण ने अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों से युद्ध किया और उन सभी को हरा दिया। फिर वह अर्जुन को हराने के लिए आगे बढ़ा। उससे पहले कृष्ण ने पहले ही घटोत्कच को युद्ध में शामिल कर दिया था, जिसने रात के दौरान सीमाओं से परे शक्ति प्राप्त की थी और कौरव सेना के एक बड़े हिस्से को खत्म करने में सक्षम था। सफलता पाने के लिए बेताब कर्ण ने इंद्र से प्राप्त अपने वरदान वासव शक्ति का इस्तेमाल किया और घटोत्कच को मार डाला। लेकिन अब कर्ण इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता था और उससे एक विशेष शक्ति छीन ली गई थी। महाभारत के 17वें दिन जब कर्ण अर्जुन के साथ भीषण युद्ध कर रहा था, उसके रथ के पहिए मिट्टी में धंस गए। कर्ण ने अपने सभी दिव्य युद्ध के उद्भेदनों को याद करने की कोशिश की, लेकिन परशुराम के श्राप के कारण वह सब भूल गया। उन्होंने अर्जुन से युद्ध रोकने का अनुरोध किया, जिस पर अर्जुन सहमत हो गए। लेकिन कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि कैसे उनके बेटे अभिमन्यु को अनैतिक रूप से मार दिया गया था और कैसे द्रौपदी को पूरे दरबार के सामने अपमानित किया गया था। इससे अर्जुन क्रोधित हो गए और उन्होंने असहाय कर्ण पर घातक वार किया। भगवान कृष्ण अच्छी तरह जानते थे कि कर्ण एक उदार और धर्मी व्यक्ति है। भगवत गीता भी उसे एक अच्छे व्यक्ति और एक रत्न के रूप में चित्रित करती है। युद्ध के बीच में एक बार कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण वास्तव में एक असली योद्धा है और उससे कहीं बेहतर है। कर्ण मुझे एक कहावत याद दिलाता है कि कठिन समय कभी नहीं रहता, लेकिन कठिन लोग हमेशा रहते हैं। इतने सारे दर्द और दुर्भाग्य के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा वही किया जो सही मायने में सही था। कर्ण को जीवन भर उपहास, शर्म और अपमान का सामना करना पड़ा, हर बार, और सिर्फ दूसरे किरदारों द्वारा ही नहीं, उसे भाग्य ने भी शर्मिंदा किया। लेकिन उसने कभी सीखना बंद नहीं किया और कभी लड़ना बंद नहीं किया और उसने दुर्योधन का वफादार दोस्त बनना कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने कभी भी उस चीज के लिए खड़े होने से इनकार नहीं किया जिस पर उनका विश्वास था, धर्म। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कभी देना बंद नहीं किया। उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज एक अनुरोध पर दे दी, भले ही उन्हें पता था कि भाग्य कितना क्रूर है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपका दिन खराब रहा है और जीवन वैसा नहीं चल रहा है जैसा आप चाहते हैं, तो कर्ण की कहानी से हिम्मत लें और फिर भी उसका सामना करें, असफलता के डर के बिना और सीखने में किसी भी रुकावट के बिना। क्योंकि दिन के अंत में और समय के अंत में क्या आप क्रूर भाग्य की नज़रों में अडिग रहें और अपने मार्ग पर अड़े रहें, क्योंकि वास्तविक जीवन में भाग्य क्रूर और जीवन अनुचित प्रतीत होता है। तूफान का सामना करें और अपना जीवन विनम्रता, उदारता और गरिमा के साथ जिएं, बिल्कुल कर्ण की तरह। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा।